अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। मेरे छोटे मुन्ने चुन्ने बच्चे बच्चियाँ, मेरी बहनें बेटियाँ सब ठीक ठाक होंगी अल्लाह के रहमो करम से। और अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादें पूरी करे, ख्वाहिशातें पूरी करे। और ये देखें जी, ये मैंने गर्मी के पैसे जो है ना, गर्मी का मौसम चला गया, इन पैसों को मैंने बंद करके रख दिया जी। मियाँ जी, आप एक काम करें ना। जी बोलो। वादा करें, करोगे? बिल्कुल वादा। पक्का वादा? पक्का। अल्लाह का वादा? बिल्कुल पक्का। अब आपने मुझे ना, मैं उसके बदले में ना आपको 1 लाख दूंगी। ठीक है। ठीक है? ठीक है। आप मुझे 2 लाख दे दें। ठीक है। फिर मैं आपको सूद समेत 1 लाख लौटा दूंगी बाद में। अल्लाह, सूद तो मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा, पूरे पैसे आपकी रकम लौटा दूंगी। अभी तो नहीं है मेरे पास। देखा, मैंने बोला ना, पक्का वादा करके मुकर गया। सारी जिंदगी ऐसे ही किया, कभी भी इसने मुझे 2 लाख की रकम हाथ में नहीं दी। चिल्लर पिल्लर देता रहा। अरहम हुसैन जी, जाओ अपने बाबा से 2 लाख लेके आओ। मेरा अपना बेटा है ना, वो मुझे देगा 2 लाख रुपए। आप देखना। ये मैं ले लूँ। मेरा बेटा देखो, ये मुझे गोलक ला के दिए कि तोड़ के, और मुझे मैं आप ले लो। आप 2 लाख इसमें से निकाल लो। सर्दियों का खर्चा जमा कर रही हूँ। 2 लाख ये हो गया। 2 लाख जाओ अली चाचू से लेके आओ, जल्दी जाओ। देखो, आपके दादा अबू ने नहीं दिए, इसके दादा अबू ने नहीं दिए, तो मेरे पोते ने मुझे गोलक ला के दिए कि इसमें 2 लाख है। ये हमारा सर्दियों का खर्चा। हमने सर्दियों में गर्म मेवे खाने हैं बेटा, है ना, बादाम वगैरह पिस्ते वगैरह हम ये खाएंगे, है ना। और सर्दी का अब हमने खर्चा जमा करना है। दादा अबू ने नहीं दिए, वो तो देता ही नहीं है मुझे। वो पैसे मुझे नहीं देता, वो पता नहीं किसको देता है। चिल्लर पिल्लर मुझे देता है 10-20 हज़ार बस। ये 2 लाख कभी नहीं दिए उसने मुझे। मेरे बेटे ने अली चाचू ने कितने दिए? 2 लाख के बाबा ने 2 लाख। 2 लाख बाबा ने दिए, 2 लाख अली चाचू ने दिए, 2 लाख मेरे पोते ने दिए। फिलहाल मेरे पास सर्दियों के लिए 6 लाख जमा हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी सर्दी अच्छी गुजरेगी। हम बुढ़े को बोलेंगे, वो भी देगा 2 लाख। उसको हम लालच और देंगे, है ना। झूठी क्या बोलेंगे हम उसको, कि हम आपको मेवा खिलाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास जमा हुए हैं। अरहम हुसैन ने ये इतने सारे पैसे जमा किए। ये हमारा सर्दियों का खर्चा है। हाँ, मैंने ना, आपके दादा अबू ने ना मुझे कभी भी 2 लाख नहीं कमा के दिए, नहीं देते। वो बस चिल्लर पिल्लर देते। कितने देते पता है? 5,000, 10,000। इससे कुछ होता है? नहीं होता ना। अब आपने भी मुझे कमा के देने, ठीक है? इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह। हाँ, मीठे लोगों को मिलके मैंने जाना, कड़वे लोग हमेशा सच्चे होते हैं। हाँ, तो वो दीदी ने कहा उसको, फारूक भाई को, कि मैं भी आपको मामा जी कहता था। मैंने भी आपको अपने सगे मामा की तरह समझावा था। जब मैं जो है ना नैना से सुलह करने जा रहा था, तो आप अपनी पगड़ी उतार के मेरे पैरों पे क्यों डाल रहे थे कि मेरी बहन के बारे में कुछ ना कहो, क्योंकि वो बड़ी बहन के बारे में ना इन्होंने बहुत ही उल्टा सीधा बच्चियों के नाम ले लिए थे। तो वो फारूक भाई ने कहा कि भाई मेरी बहन के बारे में खुदा के वास्ते कुछ ना कहो। तो वो जो है ना दीदी बिल्कुल ख़िलाफ़ हुआ है, कह रहा है मैं वो नहीं हूँ चाचा अनवर के वो डर गया था तुमसे। मैं नहीं डरने वरने वाला। दीदी बहुत बदतमीज़ हुआ है ना अपने मामू के सामने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े हैं, आपको सारी ज़िंदगी उन्होंने संभाला है, प्यार मोहब्बत से रखा है। और देखो, हम लोग सतारा यासीन जब कराची में थी, तो उनके व्लॉग में ये दोनों भाई, और उससे पहले नैना का मियाँ माँ सब इनके घर में होते थे, सतारा यासीन के घर में। और ये वीडियो व्लॉग ये बनाने, अपने व्यूज़ हासिल करने, ये सारा जो है ना वीडियो यहीं बना रहे थे इनके घर में। तो ये सतारा यासीन गई भी इसलिए है कि ये हर वक्त तंग करते थे, हर वक्त जाते थे उसके बीच में, और फिर उधर की बात सुन के उधर लगानी, उनके आइडिया उनको देने, उनकी बातें उनको बतानी, क्या खाया क्या पिया क्या पक रहा है, सब जो ना, कोई प्राइवेसी नहीं थी। और सतारा यासीन इसलिए चली गई इस्लामाबाद। तो बस खुश है, वहाँ जाके भी उन्होंने कहा है कि भाई हमारे घर में कोई आएगा तो वीडियो नहीं बनाएगा, तो इसलिए कोई जा भी नहीं रहा। तो वाकई सही है कि एक साइड हो जाना चाहिए। ये तो इनमें कोई वफा ही नहीं है, बिल्कुल बेवफा लोग हैं ये। पता नहीं किस किस्म के हैं, बस उल्टी सीधी। इतने ज़्यादा खिचड़ियाँ पकाते हैं, इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकाते हैं।
अब इसकी भाभी को ही देख ले ना, वो अपनी सारी जो है वो बड़ी नंद की है, बड़ी नंद क्योंकि उसके वट्टे सट्टे वाली भाभी है, और वो सारी की सारी अपने भाई की है। उस इनको सबको किसी को सितारा यासीन नहीं अच्छी लगती है। ये सिर्फ पैसा है, अपने भाई को वो खिलाती है सितारा यासीन, पैसा, चीज़ें। अब भतीजी की शादी थी, उसने अच्छे खासे पैसे दिए। ये कह रहे थे कि नहीं, किराए के 2-3 हज़ार नहीं दिए, लाखों रुपए दिए हैं। वो अपने भाई को के चाहती है कि मेरा भाई ठाठ बाट से रहे। और जब ये चैनल बनाया है उसने अपने भाई का, तो वो सितारा यासीन ने ज़बरदस्ती कह के बनवाया, लेकिन वो चैनल वैनल से दूर है, उसको चैनल नहीं अच्छे लगते। लेकिन वही चैनल इसकी बीवी चला रही है। और देखो इनके अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। ये सब इस व्यूज़ हासिल करने के लिए ये इसके साथ हैं, बाकी असल में वो अपने भाई भाभी के साथ हैं, वो बड़ी बहन के साथ। वो जो है ना नज्जो, और नज्जो की बहन और भाई जितने भी हैं ना, वो क्योंकि जो चाचा है ना, चाचा भी तो इधर है ना, वो आ तो सकते हैं अपने घर में अपने ससुर के पास, लेकिन वो अब आ नहीं रहे क्योंकि उनको पता है कि हमें इज्जत नहीं मिलनी। और चचा भी इसलिए नाराज़ है। देखो सितारा के पास कैसे रह के गया है, खा पी खर्चे करा, बिल्कुल उसने शहजादों की तरह बूढ़े चाचा को रखा हुआ था, लेकिन अब वहाँ जाके गांव जाके वो बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया है। वो बंदा ही नहीं है। हालांकि उसकी हालत भी टाइट हो रही है, ना उसको सही से खाने को मिल रहा है टाइम पे, ना कोई परहेजी खाना मिल रहा है। जो एक चीज़ पक गई वही खा लो बस। एक इतनी मुर्गी ली और आलू का शोरवा और पानी वाला सालन, और हरी भी होती है ना करेला, कौड़ा करेले वाले लोग जो है ना वो सच्चे होते हैं। मीठे जो होते हैं वो सच्चे नहीं होते। पहले और औकात से ज़्यादा ना कभी मिलेगा ना मिला है। तो बस जितना अल्लाह ताला ने देना है उतना ही मिलेगा। तो ये है। हम बात कर लेते हैं सितारा यासीन पे। सितारा यासीन के वो जो डीडी ने जो है ना सारी पोल पट्टियाँ खोल दी हैं। उसने कहा है कि इसकी जो भाभी है नज्मा, उसने क्या किया है, वो अपनी बहन के साथ, वो डीडी की बीवी थी इसकी बहन आशा पहले, तो वो चाहती है कि हमारे भाई और भाभी की कहीं से कोई बुराई ना हो, और हमारे भाई भाभी का नाम हो, और हमारे भाई भाभी आगे रहें। वो नज्जो को कहती है कि तुम जो है ना पैसे की लालच में आके इसको सितारा यासीन को अच्छा क्यों कहती हो, अपने भाई भाभी को अच्छा बोलो। उसने बीच में से ना नज्जो ने, और उसने खिचड़ी बनाई हुई थी कि आप चुप करके आ जाओ तैयारियां करके, और फिर हम कहेंगे कि ये तो हमारे बाप का घर है, अपने घर में आए हैं वो भाई भाभी, तो शादी अटेंड कैसे नहीं करेंगे, जब सर पे आ गए हैं तो शादी अटेंड तो करनी है। वो कहते हैं जिस मैनेजर से ये लोग ना वीडियो एडिटिंग कराते हैं, उसको सारे हाल हवाल इन्होंने दिए हुए थे। उसने बताया है कि भाई ये खुद ही अंदर चुपचाप से बुलाना चाह रही थी, लेकिन बुला नहीं सकी क्योंकि बातें निकल गई बाहर। अब वो भी कह रही है कि मैं इतना खर्चा करके आऊँ, बड़ी कह रही है मैं इतने खर्चे करके आऊँ, और ये तो शरेआम मुझे कह रहे हैं भाई भाभी के भाई हमने नहीं बुलाया। चलो भाई, मैं अपने पर्दे क्यों ना चेंज करूं, अपने घर के सोफ़ों के कपड़े क्यों ना चेंज करूं, मैं अपनी शॉपिंगें क्यों ना करूं, मैं भी नहीं आती क्योंकि ये तो मुझे इज़्ज़त दे नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया। अब डीडी जो है ना, जब सितारा यासीन के शौहर ने कहा था ना कि भाई अपने काम से काम रखो, हमारा नाम नहीं लो, अपने कंटेंट बनाओ, अपनी वीडियो बनाओ। हमारा क्यों डीडी को कहा था कि हमारे पीछे ना पड़ो, हम जो है ना हेटर लोगों का जिसको भी शादी में बुलाना है बुलाएं, हम सामना करेंगे। हमारा हमें कोई एतराज़ नहीं है कि कोई आए या ना आए शादी में। तो वो डीडी ने कहा गुड थैंक यू उस्ताद। तो वो साजिद भाई ने कहा कि जो है ना ये तो मिला हुआ है उसने कहा सितारा यासीन के फ़ारूक भाई ने कि जो है ना ये तो साजिद भाई मिला हुआ है डीडी के साथ। तो उसने भी फ़ारूक भाई ने भी कहा उसको, साजिद भाई को, कि आप तो मिले हुए हो डीडी के साथ, वो तो आपको उस्ताद कह रहा था। उसने कहा मैं मिला हुआ नहीं हूँ, मैंने उसको ये कहा है कि हम सामना करेंगे लोगों का, आपको जिसको इनको शादी में बुलाना है बुलाएं, मैं कोई मिला हुआ नहीं हूँ। फिर उसने डीडी को भी कहा कि डीडी तुम जो है ना चारों तरफ से आग लगा रहे हो, ऐसे नहीं करो, अपने काम से काम रखो। तो ये वाकई ये जो है ना डीडी, और ये जो डीडी की पहली बीवी है ना, वो अपनी भाभी को चाहती है, और उसके साथ वो भी मिला हुआ है, वो जो है डीडी और ये लोग पहले सितारा यासीन के आगे पीछे होते थे।
तो इन्होंने ना अब जो है सतारा यासिन को ने इनको दूर किया, इसलिए कि ये बहुत इधर की उधर लगा रहे थे। अब सतारा यासिन को भी ये समझ नहीं आती कि उसकी असल जो है ना उसकी भाभी है, जो असल फसाद की जड़ है, हर चीज़ उसकी भाभी कर रही है। वो मुंह पे मीठी बनी हुई है इनकी, और सतारा यासिन मजबूर है। वो तो कह रहे हैं कि ना किराया आने जाने का दिया, 2-3 हज़ार दिया, नहीं लाखों रुपए देती है सतारा यासिन अपने भाई को, लाखों से खेलता है वो जो है ना उसकी माँ भी उसके पास है, तो वो अपने भाई को बहुत देती है। इसलिए तो उसने अपनी बेटी वहाँ छोड़ी हुई थी, और इसलिए तो वो अपनी बहन की इज़्ज़त करता है, कदर करता है, क्योंकि ये हर दुख सुख में सतारा यासिन लाखों रुपए उसको देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती। तो बस जी मेरी इतनी सी वीडियो थी, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी शहज़ादियाँ, मेरे शहज़ादे, बहन भाई, बच्चे प्यारे छोटे मुन्ने चुन्ने, और जो है ना अल्लाह आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे, ढेरों। आप लोग मुझे सब्सक्राइबर मेरे मिल रहे हैं, मुझे मेरे सब्सक्राइबरों को अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे, तमाम खुशियाँ दे, दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ मिले। मैं हर वक्त नमाज में दुआ मांगती हूँ आप लोगों के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे देखने सुनने वाले बहन भाई हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, सदा ही खुश रहो।